आज अरिजीत सिंह का जन्मदिन है। अरिजीत सिंह फेमस सिंगर होने के साथ साथ ज़मीन से जुड़े इंसान भी है। दुनिया उनकी सादगी भरी ज़िंदगी की कायल है। 400 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद अरिजीत का अपने होम टाउन में एक साधारण सा घर है। स्कूटी से ही वो सामान लेने निकल पड़ते हैं। ना कोई दिखावा, ना कोई लेविश लाइफ। क्योंकि तुम ही हो केसरिया, तेरा इश्क है पिया, तेरा यार हूँ मैं। ऐसे ही न जाने कितने गाना गा चुके अरिजीत सिंह बॉलीवुड का वो सिंगर है जिन्हें कभी रियलिटी शो में ये कहकर नहीं चुना गया था कि उनकी आवाज़ अच्छी नहीं है, और आज उसी आवाज़ की दुनिया कायल है। आज वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप सिंगर्स में से एक है। गानों में दर्द भरना हो या फिर रोमांस, वो हर तरीके का गाना गाने में उस्ताद है। वो अपनी मेहनत मशक्क़त के दम पर बुलंदियों तक पहुँचे, लेकिन ज़िंदगी आज भी उनकी सादगी वाली ही है। कैमरे की चौंध भरी दुनिया का हिस्सा तो है, लेकिन लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते। जब स्टेज पर होते हैं तब द अरिजीत सिंह, लेकिन जब वो अपने घर मोहल्ले में होते हैं तो हम और आप की तरह आम जिंदगी जीते हैं। ना कोई दिखावा, ना ही लेविश लाइफ, और इस पर भी दरिया दिली ऐसी कि आप उन पर दिल हार बैठते हैं। वो सिर्फ गाते ही नहीं है, गांव में बच्चों को पढ़ाते भी हैं। कहीं जाना हुआ तो लग्जरी कार नहीं, स्कूटी लेकर ही निकल पड़ते। आम लोगों की तरह दुकान पर सामान खरीदते हैं। इतने दरियादिल है कि एनजीओ में दान भी देते हैं। 400 करोड़ से ज़्यादा की नेटवर्थ वाले अरिजीत एक मेडिकल कॉलेज बनाने का सपना भी देखते हैं। यही कारण है कि बच्चा बच्चा तक उनके सोने के दिल का मुरीद है। आइए आज उनके जन्मदिन पर उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। अरिजीत सिंह का होम टाउन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में है। उन्होंने कोई बंगला या मैंसन नहीं बनवाया, बल्कि आम लोगों की तरह मोहल्ले वाला घर है। उनके पास एक छोटी कार है, लेकिन जब वो घर पर होते हैं तो ज़्यादातर स्कूटी से ही निकल पड़ते। पैरों में चप्पल, साधारण से कपड़ों में। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनके बच्चे वहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। 2 साल पहले कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के बाद अरिजीत सिंह की माँ का देहांत हो गया था। 37 साल के अरिजीत ने गरीब बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए फ्री कोचिंग सेंटर भी खोला है। वो इतने दरियादिल है कि लेट देयर बी लाइट नाम का एनजीओ भी चलाते हैं, जो गरीबों की हर संभव मदद करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपने होम टाउन में एक मेडिकल कॉलेज भी खुलवाना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए प्रस्ताव भी भेजा। 2 साल पहले कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के बाद अरिजीत की मां का देहांत हो गया था। मां की मौत के बाद ये अरिजीत का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में बात करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि इस नेक पहल के लिए अरिजीत की पूरी मदद की जाएगी। मां के गुजर जाने के बावजूद अरिजीत ने कोरोना महामारी के दौरान ज़रूरतमंदों के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। यहाँ तक कि वो और उनकी वाइफ भी कोविड पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन हार नहीं मानी। 25 अप्रैल 1987 को जन्मे अरिजीत सिंह सिंगर होने के साथ साथ म्यूजिक कंपोजर भी है। उन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका। उन्होंने रियलिटी शो फेम गुरुकुल में पार्टिसिपेट किया था। ये साल 2005 की बात है। फिर साल 2011 में मर्डर 2 के गाने फिर मोहब्बत से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया। ये गाना हिट हो गया, जबकि इसे साल 2009 में ही रिकॉर्ड कर लिया गया था। इसके बाद अरिजीत ने हाथों की लकीरें बदल डाली। उन्होंने एजेंट विनोद का राब्ता और 1920 मूवी का उसका ही बनना और संघाई का दुआ गाना गाकर खूब शोहरत कमाई। लेकिन जब साल 2013 में अरिजीत ने आशिकी 2 मूवी का तुम ही हो और चाहूँ मैं या ना गाना गाया तो पूरा देश झूम उठा था। बस यही वो मौका था जब अरिजीत वाकई में सफलता का स्वाद चखे थे। अरिजीत के पिता सिख और माँ बंगाली थी। उनके पिता की फैमिली देश में विभाजन के बाद लाहौर से भारत बस गई। जब वो बहुत छोटे थे तभी उन्हें घर पर म्यूज़िक की ट्रेनिंग दी जाती थी। उनका पूरा परिवार संगीत से जुड़ा है। मौसी, नानी, मामा सभी कोई तबला बजाने में माहिर है तो कोई गाने में। अरिजीत अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन उन्हें म्यूज़िक में ज़्यादा दिलचस्पी थी। यही वजह थी कि पेरेंट्स ने उन्हें प्रोफेशनल म्यूज़िक सिखाने का फैसला किया। अरिजीत ने राजेंद्र प्रसाद हजारी से गाना सीखा। उस समय अरिजीत की उम्र महज 3 साल थी। उन्हें 9 साल की उम्र में सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिला।
आप शायद ही जानते होंगे कि बचपन से ही म्यूजिक की दुनिया में के लिए अरिजीत ने 18 साल की उम्र में रियलिटी शो फेम गुरुकुल में हिस्सा लिया था, लेकिन 6वें पोजीशन पर आकर ऑडियंस पोलिंग में उन्हें कम वोट मिलने के कारण एलिमिनेट कर दिया गया। इस शो के दौरान फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली ने उनके टैलेंट को पहचान लिया था और उन्हें सावरिया 2007 फिल्म के लिए यू सबनमी गाना गाने को दिया। भंसाली ने ये गाना पहले ही रिकॉर्ड करवा लिया था। प्रोडक्शन के दौरान स्क्रिप्ट बदल गई और अरिजीत के गाना वर्जन को हटा दिया गया। उनकी पृथ्वी गोविल की आवाज़ में इस गाने को फिल्म में इस्तेमाल किया गया। उनकी जगह फेम गुरुकुल के बाद द हेड ऑफ टिप्स के कुमार तौरानी ने एल्बम के लिए अरिजीत को साइन किया, लेकिन ये एल्बम भी कभी रिलीज नहीं हुई। इसके बाद अरिजीत ने एक और रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में हिस्सा लिया और विनर बने। उन्होंने 2006 में फ्रीलांस करने के लिए मुंबई शिफ्ट होने का फैसला किया। वो लोखंडवाला में किराए के मकान में रहने लगे थे। 10 के 10 ले गए दिल शो जीतने पर उन्हें 10 लाख रुपए इनाम मिले, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया। वो म्यूजिक प्रोड्यूसर बन गए और विज्ञापन, न्यूज़ चैनल और रेडियो स्टेशन के लिए गाना कंपोज करने और गाने लगे। फिर वह शंकर एहसान, लॉय, विशाल शेखर, मिथुन, मोंटी शर्मा और प्रीतम के लिए काम करने लगे। 2010 में वो तेलुगु फिल्मों के लिए गाना गाने लगे। इसके बाद जब इंडस्ट्री में फिर मोहब्बत गाना गाया तो फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखे। बस यहाँ तक पहुँचने के लिए खूब धूल फग। आपको बता दें कि अरिजीत सिंह की नेटवर्थ 414 करोड़ है। 4 साल पहले उन्होंने मुंबई में एक ही बिल्डिंग में 4 अपार्टमेंट खरीदे थे, जिनकी कीमत 9 करोड़ रुपए बताई जाती है। वो एक फिल्म के गाने के लिए 20 से 22 लाख रुपए फीस लेते हैं। उनके कॉन्सर्ट में यानी लाइव गाना सुनने के लिए आप 5 करोड़ तक वो चार्ज करते हैं। अब अरिजीत सिंह अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना ही पसंद करते हैं। अरिजीत सिंह की पहली वाइफ रूपरेखा बनर्जी थी। अरिजीत सिंह और रूपरेखा की मुलाकात फेम गुरुकुल के सेट पर हुई थी। रूपरेखा उनकी को-कंटेस्टेंट थी। यहीं से दोनों के प्यार की शुरुआत हुई। दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2013 में शादी कर ली थी। हालांकि पहली पत्नी रूपरेखा बनर्जी के साथ अरिजीत सिंह की मैरिड लाइफ ज़्यादा समय तक नहीं चल सकी। दोनों ने जिस साल शादी की उसी साल तलाक लेने का भी फैसला कर लिया था। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि दोनों की ये शादी जल्दबाजी में हुई थी, जो एक गलत निर्णय साबित हुआ। वहीं कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि उस वक्त अरिजीत सिंह का करियर डाउन चल रहा था, वहीं रूपरेखा बनर्जी आगे बढ़ती जा रही थी। अरिजीत सिंह की पहली शादी और तलाक काफ़ी दर्द भरा रहा था, जो उनके गाने में बखूबी झलकता है। पहली पत्नी से तलाक के बाद अरिजीत सिंह ने कोयल रॉय से शादी कर ली। कोयल रॉय अरिजीत सिंह के बचपन की दोस्त थी, जो अब हमसफ़र बन चुकी है। अरिजीत सिंह की तरह कोयल की भी ये दूसरी शादी है। उनकी पहली शादी भी किसी बंगाली शख्स से हुई थी, लेकिन उनका तलाक हो गया था। वहीं अरिजीत सिंह ने अपनी दूसरी शादी को पूरी तरह सीक्रेट रखा था। उनकी शादी में एकमात्र म्यूजिक कंपोजर प्रीतम शामिल हुए थे। उन्होंने शादी के काफ़ी समय बाद मीडिया के सामने अपनी दूसरी वाइफ के बारे में बताया था। अपनी शादी को मीडिया की नज़रों से दूर रखने के पीछे की वजह अरिजीत सिंह ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में बताई थी। अरिजीत सिंह ने कहा था कि हमने बहुत समय पहले शादी की थी, लेकिन इसे एक समारोह के साथ आधिकारिक नहीं कर दिया गया। मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी। मैं अलगाव के दौर से गुजर रहा था। मैं बहुत चीज़ों से गुजर चुका हूँ। मैं फिर उस दौर से नहीं गुजरना चाहता था, तो इस पर अब बात नहीं करते हैं। अरिजीत सिंह जितना हो सके अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखते हैं और जब भी कोई मीडिया पर्सन उनसे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल करता है, वो बताने से इनकार कर देते हैं। फिलहाल अरिजीत सिंह एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं।